अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9 एनसीईआरटी का देख चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को फर्दर देखना चाहते हैं पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक पेंट का एक ऐसा कुछ कंटेनर होगा, सर्कुलर कंटेनर, उसमें पेंट रखा हुआ है और इसमें जो पेंट मौजूद है वो 9.375 मीटर स्क्वायर तक वो पेंट कर सकता है। होता है ना, जब मार्केट से पेंट ख़रीदते हैं तो वो अलग अलग कंटेनर में आता है, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। बड़ा वाला कंटेनर ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, छोटा वाला कंटेनर छोटे एरिया को कवर करेगा। तो पता ना बड़ा है कि छोटा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो एरिया कितना पेंट कर पाएगा, 9.375 मीटर स्क्वायर बस। तो आपको ये बताना है कि अगर ये कंटेनर को ब्रिक्स को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितने ब्रिक्स को पेंट कर पाएगा। ब्रिक्स का डायमेंशन ये दिया हुआ है, ठीक है। जानेंगे कि एक ब्रिक्स का एरिया कितना आ रहा है, क्योंकि ये कितने एरिया को कवर करेगा, 9.375 मीटर स्क्वायर तक, और एक ब्रिक का डायमेंशन है ये गिवन है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला। देखिए, ब्रिक्स कुछ इस तरह का होता है, क्यूबाइडल ब्रिक्स होता है। मैंने एरिया निकाला, उसको अगर एन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऐसे समझ लीजिए कि एक ब्रिक्स, पता ना कितना ब्रिक्स को पेंट कर पाएगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर जो भी नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर पाएगा उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पेंट के बराबर उसका एरिया हो जाएगा। या फिर ऐसे कह लें कि कितना ब्रिक्स को पेंट करेगा, वो टोटल अवेलेबल पेंट को डिवाइड कर दें एक रिक्वायर्ड एरिया एक का है 7.5 इंटू 10 इंटू 22.5 सेंटीमीटर। इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये निकल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने पेंट होंगे। एक सरफेस एरिया एक ब्रिक का हो रहा है 2 इंटू, हमने पढ़ा है चूँकि ये क्यूबाइड है और क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो बी एच प्लस एच एल, अगर आप ये यूज़ करेंगे बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी, तो ये 10 इंटू 25 ये सब आएगा, ठीक है। उसको मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की चीज़ है कि ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मेरा जो पेंट जितना कर सकता है वो कंटेनर वो है मीटर स्क्वायर में। तो या तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर ब्रिक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि दोनों सेम यूनिट होगा तभी ये पॉसिबल है कि डिवाइड कर पाएँ। तो ब्रिक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना वो इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि उसका 10 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी बहुत कम है। इसको और 100 से अगर डिवाइड कर दें तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 9.375 मीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया। याद रखिएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 इंटू 100 करना होगा। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता उसे मीटर में कन्वर्ट करना होता, या 1 मीटर होता उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता, तो सिर्फ हम लोग करते हैं 100 से डिवाइड या 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर हैं तो आपको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वजह से एक बार देख लीजिए। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 इंटू 1 मीटर, अब ये मीटर स्क्वायर हो गया, 1 था तो ये 100 सेंटीमीटर था, 1 इंटू 1 कर दिया तो यहाँ भी आपको 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर को अगर आपको कन्वर्ट करना है, 2 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको करना होगा 2 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि 2 क्लियर है ये। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है कि ये मीटर क्यूब है, तो 2 बार मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 बार 100 से किया तो 2 0 फिर 2 0, और यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे में कितने का डेसिमल था, 1 2 3, तो मैंने 3 0 दे दिया, तो 3 से 3 0 कैंसिल हो गया, और इसको मैंने वो कट पिट किया, तो ये इसका ये आंसर आ रहा है 2 इंटू 468.75 इंटू n इज इक्वल टू 93750। ये सॉल्व करके उधर लेके गया तो ये आया, ये आपका आंसर आया 100। इससे पहले आप खुद ही करना, उसके बाद इससे मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बॉक्स है क्यूब और दूसरा है क्यूबाइड, दो अलग अलग किस्म के बॉक्स हैं। क्यूब का चूँकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है इसलिए सब यहाँ पे 10 10 10 दिया हुआ है, और दूसरा क्यूबाइड है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 12.5 10 और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया मैंने निकालने की कोशिश किया क्यूब का, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 10 100, यानी 4 इंटू 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड निकालने की कोशिश किया तो 2 इंटू एल बी प्लस, आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं 2 इंटू एल बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में से एल बी माइनस कर दीजिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, उनमें से माइनस कर दिया 2 इंटू एल बी। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ साइड के दीवार सिर्फ काउंट होते हैं, सिर्फ दीवार, तो यानी दीवार जब सिर्फ काउंट करेंगे तो ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ऊपर और नीचे नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और एक और फार्मूला ये जो है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में से 2 एल बी माइनस कर दीजिए, या तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, या फिर एल बी को यहाँ पे रहने ही मत दीजिए, क्योंकि एल बी को जब माइनस ही करना है तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, बी एच प्लस एच एल, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस और क्यूबाइड के लिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कैलकुलेट किया ये है। टोटल सरफेस एरिया जब निकाला तो 6 इंटू साइड स्क्वायर क्यूब का, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ पे निकाला ये आया। तो अब डिफरेंस निकालना, आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका 610, इसका 600, डिफरेंस कितना आया 10 का। वहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ आ रहा था 400 और यहाँ पे 360 यानी कि 40 का, तो यहाँ पे फ़र्क 40 का है, वहाँ पे 10 का, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या है, जहाँ पे प्लांट्स को उगाते हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है, तो वो शीशे का बना होता है, क्योंकि शीशे में एक खूबी ये है कि अगर सनलाइट गर्मी जब उसके अंदर जाती है तो वो निकल नहीं पाती जल्दी, ठीक है। तो प्लांट्स को, छोटे प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको उगाया जाता है उसमें, ठीक है। तो एक हर्बेरियम ऐसा है, और ये चारों तरफ से शीशे से पैक है। इवन के फर्श भी, आमतौर पे फर्श नहीं पैक होता है, लेकिन यहाँ पे शीशे फर्श पे भी लगे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ, यानी कंप्लीट क्लोज्ड क्यूबाइड है ये, कंप्लीट। यहाँ पे कुछ माइनस और प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले में हम लोग को माइनस करना पड़ रहा था, क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल कह रहा था, 4 वॉल में छत और फर्श नहीं काउंट होता। तो ये सबका तीनों का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इस्तेमाल कर दिया, फार्मूला लग दिया, ये आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि इसके चारों तरफ टेप लगाना है, यहाँ ऐसे 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 ये चारों तरफ टेप लगाना है। अब ये काउंट करके देखो, ये ऐसी ये लाइन कितनी है, 1 2 3 4, तो 4L। ये वाली हाइट कितनी है, 1 2 3 4, ये भी 4B, और ब्रेथ जो है ये कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं अलग अलग पेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 1 2 3 4, हाइट को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4। अब देखिए ये जो पीला जो है, येलो कलर का जो है, वो कितने हैं, 1 2 3 4,
ये आपका 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, यानी सब 4 हैं। तो क्यों ना हम 4 को कॉमन लेकर के एल प्लस बी प्लस एच, देखिए जब रेक्टेंगल हो तो 2 इंटू एल प्लस बी ये फार्मूला होता है, और पेरीमीटर निकालना हो और क्यूबाइड का निकालना हो तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये कर दिया, ये निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, एक बॉक्स स्वीट्स रखने के लिए बॉक्स बनाने हैं, और कितने बॉक्स बनाने हैं, वो बनाने हैं आपको 250 बॉक्सेस। ठीक है, तो एक बॉक्स का मैंने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फॉर ऑल ओवर 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग 250 बॉक्सेस। ठीक है, ये मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, लेकिन इसमें से 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया चाहिए आपको, क्योंकि जब कार्डबोर्ड से वो बॉक्स बनाते हैं तो कुछ चीज़ें कट करके बाहर निकल जाती है, बेकार की हो जाती है, तो 5% आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इसका हम 5% निकाल लेंगे। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा निकाल के इसमें ऐड कर देंगे और कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, इसको ज़रा सा देख लीजिए, लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹4। तो 1 सेंटीमीटर का कितना कॉस्ट होगा, 4/1000। तो आपके पास कितना है, ये है, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने सिर्फ वो एरिया निकाला है, आपको 5% इसमें और ऐड करने हैं, तो 36250, मैं अभी इसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, 36250 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/1000 इंटू 4625। ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एक्चुअल किया है, जबकि 5% और इसमें एक्स्ट्रा करना है, तो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको ये मैंने सॉल्व करने को, मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक लड़की है, वो एक टेम्प्रेरी शेल्टर बनाना चाहते हैं अपने कार के लिए, और ये शेल्टर इस तरह से है कि सिर्फ चारों तरफ कपड़े का है, पूरा कपड़े का है, चारों तरफ कपड़ा है, और यहाँ पे एंट्रेंस में क्या किया है कि उसने है कपड़े का ही, लेकिन वो रोल करने वाला है, ये रोल करके ऊपर कर दिया, गाड़ी के अंदर कर दिया, फिर ये नीचे खिसका दिया, और यहाँ पे ये चेन लगा हुआ, चेन ऐसे बंद कर दिया, ये पूरा एक पैक। यहाँ पे सिर्फ फर्श में जो है कपड़े नहीं लगे हुए, बाकी चारों तरफ कपड़े लगे हुए हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ चारों तरफ। और ये जो सामने का जो एंट्रेंस है वो कपड़ा ऐसा है जो उसमें रोल हो जाए, रोल होकर के ऊपर चला जाए। ठीक है ना, इस तरह से ये यहाँ से फिर ये ओपन करेगा तो ये नीचे आ जाएगा कपड़ा, और फिर इसको गाड़ी अंदर जा करके इसको चेन से यहाँ बंद कर लेगा, ये गाड़ी अंदर बिल्कुल आराम से लेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसको कितना कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा एरिया कवर हो जाता है, लेकिन मुझे नीचे में तो फर्श पे तो चाहिए नहीं, इसलिए फर्श का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी माइनस कर दिया, यानी टोटल सरफेस एरिया में से एल बी माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब ये सब कुछ दिया हुआ है, एल बी एच सब कुछ दिया हुआ, मैंने पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो आप ऐसे करके देखिए, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।